नैब ने लंदन हाईकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद ब्रॉडशीट को 28.7 मिलियन पाउंड अदा कर दिए। बरतानवी हाईकोर्ट ने ब्रॉडशीट की जानिब से पाकिस्तान और नैब के खिलाफ मुकदमे में शरीफ फैमिली की मिल्कियत एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के 4 फ्लैट्स की अटैचमेंट के खिलाफ अहकाम जारी कर दिए। ब्रॉडशीट ने दरखास्त में 4 अपार्टमेंट्स की अटैचमेंट की इस्तेदा की थी। शरीफ फैमिली के वकला का अदालती फैसले का खैर मकदम। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की जायदादों का पता चलाने के लिए 1999 में ब्रॉडशीट की खिदमत हासिल की थी। ये मुआहदा 2003 में ख़त्म हो गया था। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि नवाज शरीफ के असासों का खोज लगाने में पाकिस्तान के 4 अरब रुपए डूब गए। जितनी मालियत के फ्लैट नहीं, उससे ज्यादा रकम खर्च कर दी। नैब पर मुकदमा कौन बनाएगा? ज़र मुबादला का नुकसान कौन पूरा करेगा? कहा यह हुकूमत सिर्फ तर्जुमानों की हुकूमत है। बिजली की कीमत में इजाफे से लोगों की चीखें निकल जाएंगी। कहा मुल्क में मदर ऑफ NRO फॉरेन फंडिंग केस है, जिसमें इसराइल और भारत की फंडिंग है। इमरान खान के पास 31 जनवरी तक की मोहलत है। इस्तीफा दो, घर जाओ। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का सुराग लगाने के मुआहदे से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। नैब तर्जुमान ने कहा है कि साल 2000 में सदर पाकिस्तान की मंजूरी से उस वक्त की हुकूमत ने निजी कंपनी से मुआहदा किया था। गैर मुल्की कंपनी की कारकर्दगी बेहतर न होने पर साल 2003 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला ने कहा है कि नैब को लगाम देना पड़ेगी। ये कैसा डर है कि नैब की तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? अगर नैब से गलत लोगों को निकाला जाए तो ये नैब के लिए बुरी चीज नहीं होगी। नैब नोटिस के जरिए लोगों को बदनाम करता है। आप लोगों को उस जगह पहुंचा रहे हैं जहां वो खुदकुशी कर लें। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये बहुत संजीदा मसला है। ऐवान को इस मामले को संजीदगी से देखना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नैब ने 2019 और 2020 में 389 अरब रुपए की रिकवरी की। 2008 से 2018 तक नैब ने 10 साल में 104 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये 10 साल करप्ट हुक्मरानों के स्याह दौर में रहा। पंजाब में एंटी करप्शन ने 27 माह में 206 अरब रुपए की रिकवरी की। एंटी करप्शन ने करप्ट हुक्मरानों के 10 साल स्याह दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए की रिकवरी की थी। ये एहतसाब के वाज़े इशारे हैं कि जब इदारे आज़ाद हों और रियासती इदारे सियासी मदाखलत के बगैर काम करें तो कौम को फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि PDM फारिग हो चुकी, अपनी मौत आप मर रही है। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है, जो किसी सूरत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों को ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा कमजोर मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया है। तमाम मुआशी इशारे दुरुस्त समत में है। नए साल में कारकर्दगी मजीद बेहतर करने पर तवज्जो होगी। मरियम नवाज ने बहावलपुर से रवानगी के मौके पर गुफ्तगू में कहा है कि इस्तीफे तो जरूर होंगे। 31 जनवरी तक अगर वो इज्जत से जाने पर राजी नहीं हो तो आवाम कोई और फैसला करेंगे। कहा कि PDM का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत और मौसम को देखते हुए करेंगे। बोली कल बहावलपुर की आवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासी जमातों ने सियासत को कारोबार का जरिया बनाया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान इस सफ में शामिल हैं। माजी की इन हुकूमतों ने करप्शन को फरोग दिया। मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों ने सियासत को कारोबार में तब्दील कर दिया। इनको शायद इल्म ही नहीं कि फॉरेन फंडिंग क्या और ममनुआ फंडिंग क्या है। फॉरेन फंडिंग के इल्जामात तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर है। कौम को बताना चाहते हैं कि ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम सियासतदान करप्ट हों। वज़ारत तालीम का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खुल जाएंगे। प्राइमरी से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे 25 जनवरी से खुलेंगे।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में मुल्क भर की जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि 14 या 15 जनवरी को फैसले का दोबारा जायजा लें। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी या रिमांड लेने को इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं। 90 दिन का रिमांड ऐसे नहीं होता कि एक दिन में मिल जाता है। 11 अमवात जुडिशल रिमांड में हुई, 2 अमवात नैब की तहवील में हुई। जुडिशल रिमांड में मुलजिम नैब की तहवील में नहीं, जेल में थे। नैब तहवील में 2 अमवात में तशद्दुद का कोई इल्जाम नहीं था। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 दिसंबर का अखबार देखें, चिन्नौट माइंस में करप्शन हुई, उनके दौर में माइंस में करोड़ों का खजाना निकला। वो खजाना आवाम का है। वो सुप्रीम कोर्ट गए, कानून के मुताबिक वहाँ काम शुरू किया, लेकिन वहाँ करप्शन हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? जज साहब, आप अपनी पावर इस्तेमाल करें। शहबाज शरीफ का जज से मुकालमा। फाजिल जज ने कहा कि आपको बख्तरबंद गाड़ी से बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे हुक्म पर दी गई। जब पावर इस्तेमाल करने का वक्त आएगा, इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ की एक बार फिर अदालत से मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तेदा। अदालत ने कहा, आप तहरीरी दरखास्त दें, इस पर कानून के मुताबिक हुक्म देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात GHQ में हुई। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और मजमूई इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ और ज़ल्मे खलीलजाद का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ सतहों पर 2 तरफ़ा राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मच में गुज़श्ता रोज़ पेश आए लर्ज़खेज़ वाक़े के खिलाफ हज़ारा बरादरी का हज़ारा टाउन के करीब मगरबी बाईपास पर मैयतें रख कर धरना जारी। सूबाई हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी वरना मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सूबाई वज़रा के मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कोयटा पहुँच गए। वाक़े का मुकदमा SHO थाना मच की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाना नसीराबाद में दर्ज। मच के इलाके गेश्तरी की कोयला फील्ड में हज़ारा बरादरी के 10 कारकुनों को हाथ पैर बांध कर बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि मच में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की वारदात काबिल मज़म्मत है। मच वारदात विफाकी और सूबाई हुकूमत की संगदिली, बेहिसी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत को ना काम आता है, ना ही जख्मों पर मरहम रखना आता है। ऐसी हुकूमत को आवाम पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। पूरी कौम की हमदर्दियाँ अपने मजलूम भाइयों के साथ हैं। सेनेट इजलास में मच वाक़े पर बहस। सेनेटर उस्मान काकड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म फ़ोन मत करें, वहाँ खुद जाएं। जहाँ ज़ेब जमालदीनी ने कहा कि वज़ीर दाखिला सारा दिन TV पर बैठकर अपोजिशन पर बयानात देते हैं। क्या वज़ीर दाखिला को हज़ारा बरादरी के पास नहीं जाना चाहिए था? सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद में एक तालिब इल्म के साथ रियासत की पुलिस ने जो सलूक किया उसकी मजम्मत करते हैं। बाबर आबाद ने कहा कि कारकुनों की शहादत पर वफाकी वज़ीर दाखिला वहाँ जा रहे हैं। उसामा के कत्ल पर जुडिशल तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। यास्मीन राशिद ने पंजाब भर में 2 करोड़ 22 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड के इजरा में पेशरफ्त से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इस साल के आखिर तक सूबे भर में फी खानदान 7,20,000 रुपए के हेल्थ कार्ड का इजरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। हेल्थ कार्ड से सरकारी और पैनल पर मौजूद अस्पतालों से इलाज की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियादी सेहत की सहूलियात तक हर शहरी की रसाई अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की कोशिश है कि वसाइल की अदम दस्तयाबी पर कोई गरीब घराना इलाज से महरूम न रहे।
दिहाड़ी में कुरान हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म को सबक याद न करने पर उस्ताद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। 8 साल तालिब इल्म तशद्दुद की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि ऑपोजिशन कहती है 99 से पहले के तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएं। नैब मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे, पब्लिक ऑफिस होल्डर को नैब चेक नहीं कर सकता। ये लोग हमेशा जाती केसेस से छुटकारे की बात करते हैं। ऑपोजिशन बंद गली में फंस चुकी। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो आवाम के फायदे के लिए हों। जाती फवायद के मामलात पर वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राजा जफरुल हक ने सेनेट में बात करते हुए कहा कि 2 मामलात पर सारा मामला मतनाज़ हो गया। पूरे मुल्क में तासुर बन गया जिसमें हकीकत है ऑपोजिशन के रुकन के खिलाफ केस बन जाता है। शहजाद अकबर जाती हमले करने की कोशिश करते हैं। लोगों ने उन्हें सुनना छोड़ दिया है। ये खुद मुतल्लिका शख्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया तो वो इस्तीफा दे देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि उसने एनआरओ लिया। एनआरओ किसी और ने लिया था। एनआरओ शौकत अजीज की काबीना से निकला था जो परवेज मुशर्रफ के सामने पेश किया गया। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी बंद कर दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि वक्त आने पर बड़े पत्ते शो करेंगे। अभी जनवरी है, फिर फरवरी, मार्च में मार्च होना चाहिए। बोले जमात इस्लामी और पीडीएम के दरमियान काफ़ी फ़र्क है। सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। कोर्ट में फैसला होना है फैसल वाडा के खिलाफ, मगर वो अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहता है। उसने मोहसिन राजा साहब से राब्ता किया है कि मेरा केस वापस लिया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप दोनों को बुला के पूछ सकते हैं। ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर हुई है। विफाकी वजीर फैसल वाबड़ा ने मोहसिन शाहनवाज रांझा से दरखास्त की है कि उनके खिलाफ दोहरी शहरियत का केस वापस ले लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की 2 अफराद में कोरोना की नए किस्म की तस्दीक। NCOC के मुताबिक दोनों अफराद बरतानिया से वापस आए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,350 हो गई। मजीद 1,895 केस सामने आ गए। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ 30,139 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.2% है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि कोरोना की बरतानिया वाली किस्म के 4 मरीज सिंध में हैं। लाहौर में 4 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। कहा नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर बाहर गए, वो हशाश पशाश हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान आना चाहिए। इस्लामाबाद के थाना तरनौल के इलाके से अगवा होने वाले वकील हमाद सईद डार घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वकील ने पुलिस को बयान दिया कि उन्हें अगवा करने वाले गलती से ले गए थे। अगवाकारों ने उन्हें मंदरा के पास छोड़ा जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए वो वापस आए। वकील हमाद सईद डार बाजियाबी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG से कहा कि ये बहुत संजीदा नौयत का मामला है। अब तक कभी भी नहीं पता चला कि ये किया किसने है। इस बार गहराई में जाकर तफ्तीश करें, इस केस को मिसाल बनाएं। रिमार्क्स दिए कि शुक्र है हमाद सईद वापस आ गए, लेकिन रियासत का रवैया दुरुस्त न था। इस्लामाबाद विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम इलाका है। विफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना है। बड़े आदमी का बेटा गायब हो तो जो एक्शन लिया जाता है आम आदमी के लिए भी वैसा ही रद्द अमल होना चाहिए। अदालत ने DIG पुलिस से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली।
एक रुकनी कमीशन ने पेशावर में मंदिर जलाने के मामले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कमीशन ने मंदिर जलाने की जामे तहकीकात की सिफारिश कर दी। कहा कि वाक़े से मुतालिक तमाम शहादतें और शवाहिद इकट्ठे किए जाएँ। वाक़े के मरकजी मुलजिम मौलवी शरीफ ने आवाम को इश्तियाल दिलाया, आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मुलविस मुलजिमान को मिसाली सजाएँ दी जाए। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 226 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप इस मामले पर तमाम सियासी जमातों में कौमी इत्तेफाक राय क्यों पैदा नहीं करते। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि हुकूमती रेफरेंस काबिल समाअत है या नहीं, ये सवाल भी वजूद रखता है। आर्टिकल 66 कहता है मुकन्नना के उमूर अदालतों में ज़ेरे बहस नहीं लाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई एडवोकेट जनरल, सूबाई असम्बलीज के स्पीकर्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले पर कायम तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। पहले दिन 1.5 किलोमीटर का इलाका क्लियर करवा लिया गया। डायरेक्टर इंसदाद तजावज़ात सेल ने कहा है कि इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन में 56 घर जद में आएंगे। ऑपरेशन मजीद 4 रोज़ जारी रहेगा। नाले के तरफ 15-15 फुट चौड़ी सड़कें तामीर की जाएँ। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी की मच में दहशतगर्दी और खरक में मंदिर पर हमले की सख्ती से मजम्मत। कहा दहशतगर्दी का मकसद फ़िरका वाराना तसादुम कराने की साजिश है। जान बहक होने वाले पाकिस्तान के बच्चे थे, सब हज़ारा बरादरी के गम में शरीक हैं। खरक में मंदिर पर हमले की मजम्मत में कहा कि आइन और कानून सबको मुसावी हुकूक देता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। जनूबी पंजाब के फंड्स ना किसी शहर को मुंतकिल होंगे और ना किसी और मंसूबे पर खर्च किए जा सकेंगे। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि खान साहब और उनकी टीम ने कई आलमी एजाज अपने नाम कर लिए। सस्ती चीनी बरामद और महंगी चीनी दरामद करने का मॉडल खान साहब का है। पहले 100 दिन में ATMs को रिकॉर्ड फायदा पहुंचाने का वर्ल्ड कप PTI ने जीता। हूरों वाले इंजेक्शन का बताकर दवाएं महंगी करने में सिलेक्टेड बाजी ले गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इत्तेहाद के मामलात मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। चौधरी सरवर ने कहा कि इत्तेहादी साथ हैं, मिलकर चलते रहेंगे। ऑपोजिशन अवामी मसाइल पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवामी रिलीफ के लिए सियासी क़ुव्वतों का ताउन और इत्तेफाक ज़रूरी है। मुल्की और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। अपने दौर में अलग सूबा बनाना तो दूर, जनूबी पंजाब के फंड्स भी चोरी करते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम का मान रखा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन, आटा, चीनी, LNG, दवाई और वोट चोरी का कप्तान करार दे दिया। कहा कि इमरान साहब PDM सियासी मौत मर चुकी है तो रोज़ इजलास बुलाकर मातम क्यों कर रहे हैं। आपकी मुसल्लत करदा हुकूमत अपनी नालायकी, नाअहली और चोरी की मौत मर रही है। इमरान साहब 19 जनवरी को PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। आपको फॉरेन फंडिंग केस में दिया गया NRO वापस लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम फरमाती हैं इनकलाब का प्लान मौसम के मुताबिक तब्दील कर दिया गया है। इनकलाब ना हुआ, गर्म हमाम हो गया कि पानी मौसम के मुताबिक होना चाहिए। जो एक एहतजाजी प्रोग्राम न बना सके वो क्या इनकलाब लाएंगे। अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसीलिए PTI जलसे की तस्वीर फोटोशॉप करके शेयर करना पड़ी।
जिनेवा कन्वेंशन में साफ लिखा है कि मकबूजा कश्मीर के मकामी बाशिंदों को किसी और मुल्क की जेल में नहीं डाला जा सकता। आसिया अंद्राबी की सेहत ठीक नहीं, लेकिन उनको कोई तबी सहूलियात मैसर नहीं। बैनुल-अक़वामी NGOs को आसिया अंद्राबी के मामले को देखना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शरी मज़ारी की आसिया अंद्राबी के बेटे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आसिया अंद्राबी के लिए आवाज़ उठाएं। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में मजीद 1300 से ज्यादा अमवात, 1,94,000 नए मरीज सामने आ गए। बरतानिया में कोरोना से मजीद 450 अमवात, 55,000 नए केसेस। ऑपोजिशन लेबर पार्टी के लीडर का मुल्क में 24 घंटे में लॉकडाउन लगाने का मुतालबा। बरतानिया में ईस्टर के त्यौहार तक सख्त तरीन लॉकडाउन मुतवक्के, फैसला आज होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 251 पॉइंट्स इजाफे के साथ 44,686 पॉइंट्स पर आ गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 45,074 पॉइंट्स रही। 54 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। कारोबार की मालियत 26 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 अरब रुपए बढ़कर 8,152 अरब रुपए है। कराची की बर्न्स रोड पर तारीखी इमारतों को खिलाफे कानून रंग दिया गया। सकाफती विरसे पर रंगो रोगन किसने किया? जिला इंतजामिया मुकर गई। महकमा सकाफत के हुकाम का कहना है कि जिला इंतजामिया को मंजूरी के बगैर तारीखी इमारतों पर काम से रोका था। डिप्टी कमिश्नर जनूबी कहते हैं इमारतों पर रंगो रोगन सिविल सोसाइटी ने कराया। मामला नोटिस में आने के बाद काम रुकवा दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत पाकिस्तानी खवातीन को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे। मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कानून की मंजूरी पर अमरीकी कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। अदाकारा वीना मलिक के साबिक शोहर असद खटक अपने बच्चों को लेने पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं वो वीना मलिक के खिलाफ सारे सबूत लेकर आए हैं। बच्चों को वापस लेने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात बर्फ से ढक गए। रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। लोग घरों के अंदर महसूर हो गए। बालाई इलाकों में 2 फुट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी। आज सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -12 रिकॉर्ड किया गया। स्तोर में -9, कोयटा में -7, गिलगित में -3, पेशावर में 1, इस्लामाबाद में 6, कराची में 7 और लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा के जवानों का पाक फौज के जवानों से इजहार यकजहती। हुंजा में -10 दर्जे हरारत में दरियाए हुंजा में तैराकी का मुजाहिरा किया। क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तानी फील्डर्स ने हाथ आए मौके गंवा दिए। बॉलर्स ने पहली 3 विकेट 71 के स्कोर पर गिरा दी, लेकिन केन विलियमसन और हेनरी निकोल्स ने टीम को पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। दोनों का एक कैच छूटा। शाहीन की गेंद पर रिजवान ने कैच पकड़ा तो गेंद नो बॉल करार पाई। दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 286 रन बना लिए। विलियमसन 112 और निकोल्स 89 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। राशिद इंडो पाक का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। यस, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जो दिन में आएगा वही करूंगा। गलती भी मत करना ताहिर। मेरा ही मीटर खराब है। मैं आ गई हूँ ना आपको इस घर का मीटर दुरुस्त करने। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की जानिब से जियो टीवी के नाजरीन के लिए साल का पहला तोहफा। जियो शायकीन के लिए शुरू करने जा रहा है बेहतरीन एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला। ड्रामा सीरियल कयामत के उन्वान से जो पेश किया जाएगा 5 जनवरी से हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।